के चरणों में त्रैकाल त्रैकाल भाव कोटि वंदन महाराज जी। महाराज जी प्रश्न था कि आज आर्टिफिशियल मीट का बहुत प्रचलन है, तो बच्चे बहुत पूछते हैं आर्टिफिशियल जो मीट, तो बच्चे ऐसा पूछते हैं कि भैया उसको खाने में तो कोई दोष नहीं है, और ऐसा भी बोलते हैं जैसे जहाँ दोनों चीज़ें बनती हैं वहाँ बहुत शुद्धि से बनाते हैं, वहाँ ग्लव्स पहन के बनाते हैं, बाकी भोजनशालाओं में तो हाथ भी नहीं धोते। तो इस प्रकार के जो युवाओं के जो प्रश्न हैं आज पढ़े लिखे युवाओं के, उनको किस प्रकार से समझाएं? देखिए, जिस आर्टिफिशियल मीट की खड़े रह दो, मैंने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस आर्टिफिशियल मीट की बात की जाती है, जहाँ मीट आ गया वही अखाद्य है। मीट खा रहे ना, हम क्या खा रहे? मीट खा रहे, तो क्या आ गया? आपका संकल्प हिंसा का, तो आप भागी हो ही गए। इसलिए आर्टिफिशियल हो चाहे कोई, मीट खाने का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक दूसरी बात, सेहत की दृष्टि से भी वो बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट है। हमारा धर्म और हमारी शरीर की प्रकृति प्राकृतिक वस्तुओं को खाने की सलाह देती है, अप्राकृतिक वस्तुओं को नहीं। तो ये अभी तो शुरुआत ही है, बहुत थोड़े मात्रा में लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव बुरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो लोग पशुओं की हत्या से बचने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, वो एक अर्थ में अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तो यह है कि मांस खाने की मनोवृत्ति ही खत्म हो। और ये रिसर्च बताते आने वाले 50 साल बाद मांस खाना लोगों को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब इतना पानी ही नहीं बचेगा कि जो उसको पूरी तरह से मांस के उत्पादन की व्यवस्था दे सके, उसकी प्रोसेसिंग हो सके। तो ऐसी भयावह स्थिति आए, उससे पहले ही जीवन में बदलाव लाना चाहिए और लोगों को इन सब कृत्यों से बचना चाहिए। इसी क्रम में मैं बोलता हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ आजकल आप लोग अपने घरों में भी या शाकाहारी व्यंजनों में भी योग लेने लगे हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? कबाब, क्या क्या नाम है? 2-3 नाम बोलते हैं। वेज बिरयानी और कटलेट, और कोई कबाब एक नाम बोला था, कौन सा का? हरा भरा कबाब। ये सब भाव हिंसा है। मेरा कहना है, जो भी मांस भक्षियों के द्वारा भोज्य है, हम उनकी नकल क्यों करें? हमारे पास इतने प्रकार के खाद्य पदार्थ है कि खाने वाला उंगली चाटता है, हम उसकी उपेक्षा क्यों करें? जो हमारा स्वाभाविक व्यंजन है, हमें वही खाना चाहिए। तुम्हारा जो दूसरा सवाल है कि हैंड ग्लव्स पहन करके शुद्धि पूर्वक करते हैं, नॉन वेज और वेज जहाँ इकट्ठा बनता वहाँ खाने में क्या हानि? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जहाँ नॉन वेज बनता है वहाँ हाथ में भले ग्लव्स हो, पर हृदय में तो प्राणियों की आह और पुकार भरी रहती है। तो जिस जगह में मूक प्राणियों की आह हो, कराह हो, वो स्थान शुद्ध कैसे हो सकता है? वहां तो खाने का सोचना भी नहीं चाहिए। केवल हाथ न लगना शुद्धि नहीं है, हाय न लगना ही सबसे बड़ी शुद्धि है। कितनों की हाय लगती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। मन में ग्लानि होनी चाहिए, और यदि पूरी शाकाहारी समुदाय में ऐसी जागरूकता आ जाए तो 5 सितारा होटलों को भी ये व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, और बहुतों ने देना शुरू भी कर दिया। उनके वेज नॉन वेज के किचन अलग अलग होने लगे हैं। आपको जागरूक होना होगा। और शादी विवाह आजकल चूंकि सब डेस्टिनेशन होने लगे हैं, और प्राय बड़ी शादियां 5 सितारों में होती है, उनसे भी मैं कहता हूँ, जहाँ वेज नॉन वेज इकट्ठे होते हो, वहाँ अगर कोई शादी ब्याह करे, आप जाओ मत।
उनकी बुकिंग लेने के लिए पहले बोलो अगर आपका वेज नॉन वेज इकट्ठा है तो हम यहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते, उनका धंधा नहीं चलेगा, अपने आप आएंगे। मैं कोलकाता में था जब पद्दो पोखर एरिया में, गुजराती बेल्ट है पूरा, वहाँ के सारे रेस्टोरेंटों में जहाँ वेज नॉन वेज है तो वेज का किचन अलग, क्योंकि वहाँ खाने वाले लोग ऐसे। तो ये जागरूकता अगर आपने फैला दी तो पूरे देश में परिवर्तन होगा, देश में क्या दुनिया में परिवर्तन होगा। ये जिम्मेदारी उन तमाम शाकाहारी लोगों की है जो अहिंसा से प्रेम रखते हैं।